किसी एक जातक की कुंडली से हम उसके पूरे परिवार की कुंडली को बना सकते हैं। कुंडली का यही एक सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। आज हम जानेंगे, जैसे कोई जातक है, अब अगर वो अपने पिता के बारे में कोई सवाल करता है तो ठीक है, हम 10 नंबर का भाव तो देखते ही हैं। अगर वो माता के बारे में कोई सवाल करता है तो 4 नंबर घर जो हम देखकर उसकी व्याख्या करते हैं। पिता का घर ये होता है मित्रों 10 नंबर, इससे हम देखकर उसकी व्याख्या करते हैं। मान लीजिए कि जातक आता है और अपने माता के बारे में कोई सवाल करता है तो हम 4 नंबर देखकर उसकी माता के बारे में उसके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कुंडली का जो गूढ़तम रहस्य है। अब मान लीजिए कि पिता के बारे में उसने कुछ गहन सवाल किया, तो पिता की किस प्रकार हम देखेंगे, किस प्रकार हम उसके बच्चे की कुंडली से पिता की कुंडली हम बना सकते हैं। तो बहुत आसान है मित्रों, बहुत छोटे से वीडियो में हम समझेंगे। आखिरी तक देखिएगा वीडियो। सबसे पहले हमें सूर्य देखने होते हैं। तो ये एक जातक की कुंडली है और इसमें हमें सूर्य ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए कि उसके पिता की कुंडली बनानी है, तो सूर्य यहाँ बैठे हुए 9वें भाव में, तो यहाँ से 9 गिनना है। तो गिनते हैं और जहाँ पर गिनती रुकेगी 9 की, वो वाला जो भाव है वो पिता का लग्न बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला जो घर है जहाँ 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि जहाँ बैठी है, वो पहला घर बन जाएगा। इस जातक की कुंडली में पहला घर कौन सा है? ये वाला है। दूसरा ये वाला है। तीसरा ये वाला है। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इस प्रकार जातक का सूर्य देखना है कि सूर्य देव कहाँ बैठे हैं और वहाँ से 9 गिनना है। तो 9 यहाँ आएगा जहाँ मैंने इंगित किया, ये सूर्य बैठे हैं और 9वां भाव अगर हम गिनते हैं तो यहाँ पर आएगा। तो ये वाला जो भाव है ये जातक के पिता का लग्न बनेगा। लग्न यानी पहला घर, ये वाला घर पहला घर बनेगा। तो हम यहाँ से गिन सकते हैं। उसी प्रकार अगर उसने माता के बारे में कुछ गहन सवाल किया और हमें ऐसा लगता है कि उसकी माता की कुंडली अब हमें बना लेना चाहिए, तो माता की कुंडली के लिए हमें चंद्र ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें देखें चंद्र कहाँ बैठे हुए हैं। चंद्र यहाँ पहले घर में लग्न भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से आपको 4 गिनना है, तो वो माता का लग्न हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये जहाँ मकर राशि बैठी है ये माता का लग्न हो जाएगा। लग्न यानी पहला वाला भाव। तो जब माता की कुंडली बनेगी तो यहाँ से बनेगी, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, और इस प्रकार 12 हम बना पाएंगे। उसी प्रकार यदि भाई के बारे में विचार करना है और छोटे भाई हैं तो मंगल से 3 आगे चलना है। जहाँ भी मंगल बैठे हैं उसको लोकेट कर लेना है। ये मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ से अब हमें 3 घर आगे चलना है। तो 1 2 और ये 3, तो भाई का जो लग्न बनेगा वो इससे, मतलब यही जो आप देख रहे हैं ये लगन सेम हो जाएगा। तो जैसी इनकी कुंडली है वैसे ही इनका भाई हो गया। तो मंगल से 3 गिनने पर हमको भाई की कुंडली मिल जाती है। तो वो जो तीसरा भाव बना मंगल से गिनने पर वो भाई का लग्न बन गया। उसी प्रकार जब हम स्त्री के बारे में, अगर किसी को स्त्री के बारे में उसने कोई सवाल किया और मान लीजिए कि उस समय उनकी वाइफ की कुंडली है नहीं, तब हम शुक्र को देखेंगे। शुक्र यानी वीनस। तो हम देखेंगे वीनस कहाँ बैठे हैं। वीनस बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ से आपको अब 7 गिनना है। तो जैसे जैसे मैंने संख्या बोली है मित्रों, आप चाहें कागज़ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको 7 गिनना है। तो पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। तो ये वाला भाव है, ये बनेगा पत्नी की कुंडली का पहला भाव यानी लग्न। तो हम लग्न यहाँ से निकाल लेते हैं।
पत्नी का। तो इस प्रकार आज हमने सीखा मित्रों कि माता पिता, भाई और पत्नी की कुंडली हम जातक की कुंडली देखकर ही बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से समझ में आ गया, जानकारी स्पष्ट हो। श्री गणेश करे। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।